वो बचपन से अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ने में तेज तर्रार थी, 12 की छात्रा थी और 3 सितंबर को दिन के करीब 10 बजे घर से कॉलेज के लिए निकली थी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मौत साए की तरह उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो गांव की गलियों से बाहर निकली, कार सवार शैतानों ने रास्ता रोक लिया और उसे जबरन अपनी कार में बिठा लिया। उसके बाद उसे वहां लेकर गए जहां किसी को पता नहीं चला। अगले दिन देर शाम को उसकी लाश मिली, गले में चाकू फंसा हुआ था। अब सवाल है कि सोनम का कातिल कौन है और क्यों कत्ल किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छात्रा को पहले शैतानों ने किया अगवा, फिर चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद गले में चाकू छोड़कर शव को फेंका। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की पढ़ना चाहती थी। हर कामयाब लड़की की तरह कुछ बनकर मिसाल पेश करना चाहती थी। अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन इस होनहार बेटी को किसी की बुरी नजर लग गई और वो काल की गाल में समा गई, जिसका नाम सोनम कुमारी है, जो गया जिले के इमामगंज थाना इलाके के रानीगंज की रहने वाली थी। अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन समाज में रह रहे किसी सनकी ने उसके सपनों पर मौत का खंजर चला दिया और अरमानों को लहूलुहान कर दिया, जिसे वो साकार करने के लिए अपने हालात से जूझते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अफसोस कि 4 सितंबर को खून से लथपथ उसकी लाश इमामगंज थाना क्षेत्र के फुलेलडी गांव के बधार में मिली, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और वो खुद लाश बनकर सफेद कफन में लिपटी हुई है, मौत की आगोश में सो रही है, जिसकी तस्दीक एम्बुलेंस में पड़ी उसकी लाश कर रही है। जिसके बाद आक्रोश की आग सड़क पर धधकने लगी और परिजन शव के साथ सड़क जाम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग करने लगी। ये आशंका जताते हुए कि इस खौफनाक वारदात को एक तरफा प्यार में किसी सनकी आशिक ने अगवा कर अंजाम दिया है। प्रशासन से हम लोग पूरा ग्रामीण जनता मांग करते हैं कि उचित न्याय मिले सोनम और हत्यारे को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा उसको। तब हम लोग को पता चला कि मैंने उसको हत्या हो गई है। कैसे हत्या हुआ है? उसको हत्या हुआ है, गला में चाकू भोंक दिया गया है और उसी में छोड़ दिया है। तेजाब छीटा है, जो तेजाब ऐसे इस तरह से बचाने में हाथ पर पड़ा हुआ है उसको, और चेहरा पर थोड़ा मोड़ा है और बाकी हाथ पर पड़ा हुआ है उसको। चाकू गला में ही फंसा है। चाकू गला में ही फंसा हुआ है। कौन लोग हो सकते हैं? प्रसंग भी था कहीं? नहीं, कहीं मैंने हम लोग तो ये सब पता नहीं था कि प्रेम प्रसंग किसी के बात मैंने हो सकता है कि एक तरफा मैंने जो ले गया होगा, एक तरफा प्यार करने के लिए चाह रहा होगा, तो ऐसा नहीं उसके साथ में हुआ होगा तो यही किया। रहती थी सोनम कुमारी उसका नाम है। उसका घर यूपी में था, पर यहीं पर नानी के घर में रह करके पढ़ती थी। यूपी फैजाबाद में घर हुआ उसका। उसका पिताजी का नाम ललन शाह हुआ और यहीं नानी घर में रह के पढ़ती थी। शनिवार को सुबह 10-11 बजे लगभग दिन में रानीगंज हाई स्कूल गई थी। 10+2 में पढ़ती थी और गई पंजीयन रसीद के लिए जा रही थी। अब ना जाने आने के क्रम में या जाने के क्रम में 2-4 लोग थे जो 4 व्हीलर में बैठा करके ले गए। अब ले जाने के क्रम में हम लोग के बात ही पता चला, जैसे हम लोग शाम तक खोजते नहीं मिली, तो हम लोग मैंने फिर सुबह में 10-11 बजे थाना इमामगंज थाना में आवेदन दिए। उसके बाद शाम को फोटो वायरल हुआ, तब हम लोग को पता चला कि मैंने उसको हत्या हो गई। इस खौफनाक वारदात के बाद न्यूज़ 18 ने परिजनों से हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की, तो सोनम के ननिहाल वालों ने आशंका जताते हुए ये बताया कि हो सकता है एक तरफा प्यार में तस्वीरों में दिख रहे दिलजले बंदूकबाज ने इस हत्या की वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया होगा, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या सोनम कुमारी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था? क्या एक तरफा इश्क में सिरफिरे आशिक ने हत्या की है? अगर हाँ, तो सोनम की हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? तस्वीरों में दिख रहा बंदूकबाज कौन है? निर्मम हत्या के पीछे कातिलों का क्या मकसद था? अगर नहीं तो
छात्रा सोनम की हत्या के पीछे का सच क्या है? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर सोनम के कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो अब तक नाकाम साबित हुई है। लड़की का नाम सोनम कुमारी है, जो जैसर में अपने नानी घर में खुरन साहब के यहाँ रहती है और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज थी। और इसमें जितनी संबंधित बिंदुएँ हैं, हर बिंदु को पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द ही इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। आरोप है कि शायद एसिड अटैक किया गया है, क्या कुछ लगता है आप लोग का? प्रथम दृष्टया तो एसिड अटैक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कपड़े जले हुए नहीं हैं, क्योंकि जो स्किन निकल रहा वो हो सकता है कुछ दिन पहले ही उसको मार करके फेंक दिया गया हो। या पुलिस मामले की संजीदगी से जांच कर रही है और कह रही है कि सोनम पढ़ने में तेज तर्रार थी, उसके गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि डीएसपी के दावों में कितना